वेलकम बैक टू द मैथ्स। उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी दोस्तों, उसकी जो एग्जाम है कंडक्ट हुए, लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट आई। इस बार कुछ अलग तरीके से लिस्ट आई। हर बार कुछ अलग तरीका होता था, अलग पैटर्न था। इस बार वो टाइम बचाना और एक ही बार में सब कुछ खत्म करना। तो जर्नल की सीटें दोस्तों भर गई। ठीक, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब बच्चे भले ही फीस जमा करने के बाद छोड़ दें, उससे यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपने फीस जमा की है तो आपका स्लॉट बुक हो गया। ठीक, बात को समझ ले। अभी नॉर्मल बीएड की काउंसलिंग हुई। मैंने कई बच्चों को लिटरली मैं मैसेज दिखा सकता हूं आप लोगों को, बिहार में टीचर थे, उनका सिलेक्शन मिला। कल एक बच्ची को अभी वो काउंसलिंग करा रही थी, ठीक है, उसका फोन आता है कि सर मैं बहुत डर रही हूँ, वहां बिहार वालों को बाहर कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा जो पैटर्न मैंने तुम्हें बताया उस पैटर्न से तुम करो, तुम्हारी काउंसलिंग कोई नहीं रोकने वाला। और उसने कराया और उसकी काउंसलिंग हुई और उसको लखनऊ कॉलेज मिला और वो बहुत खुश हुई लिटरली। ठीक है, इस बात को समझो। ये स्लॉट जिसने भी बुक की उसको फायदा हुआ है बहुत। आज एक भाई साहब थे जो क्वालिफिकेशन ही नहीं रखते, ना वो डीएलएड ना बीटीसी, पुलिस में बस्ती के कार्यरत थे। तो उनको क्या हुआ, उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने कौन सा फॉर्म भरा, इतना कंफ्यूजन में थे। तो उनको मैंने रोक दिया, भाई जब आपके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो आप वहां जाकर के क्या करेंगे। एक बंदा था दोस्तों दिल्ली का, वो दिल्ली का था बट उसने कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, उसका कैटेगरी में रिजल्ट आया एससी में, बट उनके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास नहीं, अर्थात उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो भी बाहर। तो बहुत से बच्चों का उस 100 रुपए में, बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है कि 100 रुपए सर क्यों लेते हो। आप उससे पूछो ना जिसका मैंने कम से कम 2 से 3 हजार रुपए बचवाए मेरी वजह से केवल। और मेरे पास वो चीजें, आप जब स्लॉट बुक करते हैं उसके बाद मैसेज आता है, फिर मेरे पास फॉरवर्ड हो, तब मैं कॉल करता हूं। कॉल पिक भी नहीं होती, मैं खुद से करता हूं। अच्छी बात, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, थर्ड लिस्ट के लिए बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड करने से कुछ होगा नहीं। इस बार ये सारी लिस्ट अभी फुल हो जाएंगी, देख लेना तुम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यूनिवर्सिटी से मैं ये डिमांड भी रखूंगा कि जब सारी लिस्ट भर जाए, सारा कुछ भर जाए, कम से कम इन 550 बच्चों का अलग अलग, 550 नॉर्मल बीएड का और 550 स्पेशल बीएड का, इन डिटेल कम से कम रोल नंबर सब कुछ डाटा शेयर किया जाए रैंक वाइज, जिससे कम से कम बच्चों को पारदर्शिता मिले। ठीक है, कि कितनी रैंक तक क्या होता है। मैं कट ऑफ पर भी वीडियो बना चुका हूँ, पिछला बना चुका हूँ, पिछली बार इस तरीके से है तो उसका मैंने बनाया था, लेकिन इस बार चीजें अलग तरीके से, कुछ पता ही नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। ठीक, इस बात को दिमाग में आप बैठा दें। बात बाकी कई लोग सोचते हैं कि महिला आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता, तो जी हाँ, बिल्कुल मिलता है महिला आरक्षण, सब कुछ मिला है उस तरीके। वो खैर आरक्षण से ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है, आप उस चीज की घबराहट ना लें, लेकिन मैं ये डिमांड जरूर रखता हूँ कि वो चीजें क्लियर करें। और जिनकी काउंसलिंग कल या परसों में है तो वो स्लॉट बुक करके अपनी मुझसे काउंसलिंग के लिए कोई भी डाउट हो, आरक्षण से रिलेटेड कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं मैथ वॉरियर से। और आपका जो एग्जाम है दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में होना तय। आप ये ना सोचें कि अभी से 6 महीने जुड़ जाएंगे, नहीं, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम समय पर कराती है, कोई लेट लतीफी नहीं, धीरे धीरे ये मार्जिन कवर भी कर लेते हैं। अभी भले ही मिड जनवरी में चला जाए मे बी, बट ये बाद में कवर कर लेंगे, इस बात को मैं तुम्हें समझा दूं। धीरे धीरे आपके 4 सेमेस्टर समय से पूरे होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पाए हैं, जुड़ पाए हैं मैथ वॉरियर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।